नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से एक बड़ी खबर है, अच्छी खबर है हम सभी के लिए। और इस बार का जो आश्वासन निदेशक मैम की तरफ से दिया गया है, अगर आपने वीडियो ना देखा हो तो आप वीडियो ज़रूर जा कर के देख लीजिएगा। मैम ने क्या कहा है पूरी भर्ती को लेकर के और भर्ती किस वजह से जो अभी समय लग रहा है, साथ ही साथ सीट वृद्धि पर और प्रोसेस को लेकर के भी उन्होंने चीज़ें बताई। कब तक भर्ती फाइनल हो जाएगी और विद्यालय में कब तक हम लोग जा सकते हैं, जो भी सिलेक्टेड अभ्यर्थी होंगे उसको लेकर के भी उन्होंने कहा कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जितनी जल्दी आपकी भर्ती पूरी हो जाए। और जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती पर ही काम तेज़ी से चल रहा है। सबसे पहले तो उन सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार है, धन्यवाद है। और आप सबकी मेहनत और आप सबके अनवरत संघर्ष के परिणाम स्वरूप ही आज हम सभी को ये एक अच्छी खबर सुनने को मिल रही है। जो भी मैम ने आश्वासन दिया है, उनका आश्वासन अगर आप वो वीडियो जा कर के सुनेंगे तो आपको खुद समझ में आ पाएगा कि वो आश्वासन उनका कहीं ना कहीं विश्वास के साथ है कि नहीं, ये भर्ती हम जो है उस पर काम कर रहे हैं, भर्ती को अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। ये उन्हीं की लाइन है, भर्ती को हम अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। और जितने अध्याचन पर हम लोग भर्ती प्रोसेस शुरू किए थे उतने ही सीटों पर भर्ती करेंगे, ना तो सीट वृद्धि होंगी ना सीट घटेंगी। ये भी उन्हीं की लाइन है। और नवंबर लास्ट तक जो है भर्ती फाइनल हो जाएगी। और जब ये पूछा गया कि विद्यालय में कब तक सेलेक्टेड चयनित पहुंच जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि पूरी कोशिश करेंगे जल्दी ही, लेकिन नवंबर लास्ट तक, ये उनके लाइन है कि नवंबर लास्ट तक जो है आप लोग नवंबर लास्ट तक का 1 महीने का, उन्होंने पहले बोला था कि 1 महीने का समय दीजिए और नवंबर लास्ट तक जो है भर्ती कंप्लीट कर देंगे। तो जियो के लिए उनका वही कहना था कि शासन से जियो आएगा, हम प्रस्ताव बना करके भेजेंगे, उसके बाद शासन से जियो एक लेटर जारी होगा और उसी के बाद हम लोग भर्ती प्रोसेस कर पाएंगे। अपने स्तर से भर्ती हम नहीं कर सकते, जब जियो आएगा तो उसी के आधार पे भर्ती करेंगे आगे। और अभी आज की डेट में हमने आपको इसके पहले वाले वीडियो में बताया था कि सुभा सिंह मैम निदेशक बेसिक डायरेक्टर प्रयागराज शिक्षा निदेशालय आई हुई थी लगभग 4 बजे के बाद। और तभी से जो है हमारे प्रयागराज निदेशालय पर अनवरत धरना दे रहे अभ्यर्थियों की तरफ से, भाइयों की तरफ से, वहीं पर बाहर बैठ करके उनका इंतज़ार किया गया। और थोड़ी देर पहले मैम जब वहाँ से बाहर निकल रही थी गेट से, तो उन्होंने फिर उन सभी अभ्यर्थियों को, सभी भाइयों को उन्होंने बुलाया, उनकी बातें सुनी और ये सारी बातें उन्होंने कही। उनसे ये भी कहा गया कि पहले भी आश्वासन मिले थे 12 दिन 14 दिन का इस प्रकार से, लेकिन जियो आ नहीं पाया। तो उन्होंने कहा कि हम कह रहे हैं कि भर्ती जो है आपकी पूरी होगी और प्रोसेस उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, उसी पे हम लोग जो है लगे हुए हैं। और थोड़ा समय लगता है और इसमें सभी चीज़ों को लेकर के, चाहे चयन सूची का प्रकाशन की बात हो, चाहे ऑनलाइन वरीयता प्रेफरेंस की बात हो, और उसके बाद आगे की जो भी प्रोसेस भर्ती को लेकर के, उन सभी चीज़ों को लेकर के, तो कुल मिलाकर के जियो का वेट करना होगा। और यहाँ पर ये चीज़ें तो हम लोग नहीं यहाँ पर क्लियर कर पाए हैं कि जियो कब तक आ सकता है, लेकिन नवंबर तक भर्ती फाइनल हो जानी है। इतनी बातें जो है हम सभी को बताई गई हैं। और जियो कम से कम 10 दिन तो मान के चले यहाँ पर हम लोग जियो आने में। और 10 दिन का मतलब है कि दीपावली के बाद ही 9 अक्टूबर लास्ट तक या नवंबर के फर्स्ट वीक तक। चूँकि अभी प्रस्ताव भेजा नहीं गया है शासन को, प्रस्ताव पहले शासन को भेजा जाएगा, उसके बाद फिर देखना होगा कि कितना समय लगता है शासन से जियो जारी करने में। इसीलिए कम से कम 10 से 15 दिन का समय यहाँ पर 100% लगना है जियो आने में। जियो आने के बाद शेड्यूल भी उसी के साथ में आएगा, फिर उसके बाद देरी नहीं होगी, उसके बाद समय नहीं लगना है, ना ही उसके बाद किसी भी तरह का कोई भी इंतज़ार करना है। जैसे शेड्यूल होगा उसी के आधार पे भर्ती प्रोसेस चलती रहेगी। और कल जो है कोर्ट में मामला लगा है अंतिमा शुक्ला वाला, पूर्णिमा शर्मा वाला। ये मामला कल निस्तारित अगर हो जाता है तो उसके बाद फिर हम सभी को यहाँ पर पूरी उम्मीद हो जाएगी, जैसा कि मैम ने आज आश्वासन दिया है कि नवंबर लास्ट तक आपकी भर्ती फाइनल हो जाएगी, जियो भी आ जाएगा, भर्ती प्रोसेस भी हो जाएंगी, भर्ती फाइनल भी हो जाएगी। लेकिन मैटर कल कोर्ट से निस्तारित होना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, या कह लीजिए परम आवश्यक है। अगर कल निस्तारित, ऐसा देखिए मैं बोलना भी नहीं चाह रहा हूँ, सोचना भी नहीं चाह रहा हूँ, बहुत इंतज़ार हो चुका है। और कल अगर कुछ भी अगर ऐसा हुआ कि नेक्स्ट डेट लगी, तो उसके बाद फिर भर्ती प्रोसेस उतने समय के लिए कहीं ना कहीं फिर से रुकी सी रहेगी। जो उसमें आप देखेंगे इंटरिम रिलीफ याचियों को मिला हुआ है, वो रिलीफ हट जाए, या तो हट जाए स्टे ऑर्डर कि भर्ती में आप ज्वाइनिंग लेटर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं, या तो फिर कल मैटर ही डिस्पोज्ड ऑफ हो जाए, निस्तारित हो जाए।
उसके बाद फिर 100% मुझे भी उम्मीद हो जाएगी पूरी कि आज जो कुछ भी मैम ने कहा है, नवंबर लास्ट तक चुनाव जो निकाय चुनाव दिसंबर में होना है, दिसंबर में आचार संहिता लगेगी, नवंबर में कोई आचार संहिता नहीं है। आप 2017 वाले से कन्फ्यूज मत होइएगा। इस बार का जो चुनाव है वो मिड दिसंबर तक जा सकता है आचार संहिता। नवंबर तक अगर ये भर्ती फाइनल हो जाती है, ज्वाइनिंग लेटर मिल जाते हैं, तो फिर आगे जो है विद्यालय आवंटन वो सब भले ही 10-15-20 दिन समय लगे आगे, फिर उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ज्वाइनिंग तक की जो प्रोसेस है वो आचार संहिता में न फंसे, उसके पहले हो जाए तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। तो एक बार फिर से हमारे उन सभी भाइयों का बहुत बहुत आभार है, हृदय से धन्यवाद है आप सभी का। और साथ ही साथ लखनऊ में भी जो भी हमारे भाई आज धरना देने के लिए गए थे, उन सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद है। सभी का प्रयास होता है और सभी के सम्मिलित प्रयास के फलस्वरूप ही हम सभी को सफलता मिलती है। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।